हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू ड्रामा स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द प्रिंसेस एंड द वेयरवुल्फ। इस ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक पैविलियन के सामने खड़े होते हैं और काफ़ी लोगों का रश होता है। ऐसे मालूम होता है कि जैसे वो किसी सेलिब्रिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम है शुई मी ताओ, और लोग ज़ोर ज़ोर से उसका नाम पुकार रहे होते हैं। तभी हमारी हीरोइन, जो कि शुई मी ताओ है, वो लोगों के दरमियान से गुजरकर पैविलियन के सामने आती है और हाथ हिलाकर कहती है, मुझे हमेशा सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे हमेशा ही ऐसे सपोर्ट करें, और उनको फ्लाई किस देकर वो पैविलियन के अंदर चली जाती है। पैविलियन के अंदर जाकर उसकी खादमाएँ एक दरवाज़ा ओपन करती हैं, जहाँ पर शुई मी ताओ डांस करते हुए दरवाज़े के अंदर आती है और उसी के साथ ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। यहाँ पर जब वो आती है तो वहाँ पर मिस्टर वैंग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वो मिस्टर वैंग को कहती है कि मुझे हमेशा से सपोर्ट करने का शुक्रिया, जिस पर मिस्टर वैंग खुशी से पागल हो रहे होते हैं। तभी वो ताओ को कुछ तोहफे तोहफ़े देते हैं, जिसको वो कोई ना कोई बहाना बनाकर रिजेक्ट कर देती है। तभी मिस्टर वैंग ताओ को एक माइस्टीरियस बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि ऐसा तोहफ़ा आपको कभी पैलेस में भी नहीं मिलेगा। जैसे ही ताओ उस माइस्टीरियस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें से ग्रीन कलर की रोशनी आती है और उसको देखकर ताओ की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। मिस्टर वैंग ताओ से पूछते हैं, क्या ये तोहफ़ा आपको पसंद आया है? जिस पर ताओ कहती है कि हाँ, बहुत ज़्यादा। उसी के साथ ही ताओ गुस्से से अपने वेल को नीचे फेंकती है और साथ ही अपने बॉडीगार्ड को आवाज़ देती है, जिसका नाम जाई माई होता है। जब मिस्टर वैंग ताओ का असली चेहरा देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, यूअर ग्रेस। असल में ताओ प्रिंसेस होती है, लेकिन वो भेस बदलकर ग्रीडी ऑफिशियल्स को पकड़ती होती है। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि प्रिंसेस प्लीज़ मुझे इस दफ़ा माफ़ कर दें, मुझे एक दूसरा मौका दें। जिस पर ताओ गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को इतना लूटने की। तभी वो पैविलियन की छत पर आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि ताओ असल में प्रिंसेस है। तभी वो लोगों को मुखातिब करके कहती है कि सभी लोग ये जो स्क्रॉल्स देख रहे हैं, इसमें वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं जो मिस्टर वैंग ने लोगों की प्रॉपर्टी को लूटा था। तभी वो लोगों से कहती है कि जितनी भी प्रॉपर्टी लूटी गई थी, मैं बाद में वेरीफाई करवाकर इनके ओरिजिनल ऑनर्स को भिजवा दूंगी। और इसी के साथ ही वो अपने सर्वेंट को कहती है कि इसे मेरे अंकल के पास ले जाओ और इसको ऐसी सज़ा दो जो आज तक किसी को ना मिली हो, और दोबारा कोई लोगों के साथ करप्शन करने का सोचे भी ना। इस ड्रामे में हमारी हीरोइन का नाम काइपा है, और इसके बाद हमारे सीन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसके बाद प्रिंसेस की डैड और मॉम को दिखाया जाता है। असल में प्रिंसेस के डैड पहले किंग थे, लेकिन वो गवर्नमेंट अफेयर्स में इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो उनकी मॉम को टाइम नहीं दे पाते थे। इसी वजह से उन्होंने जो थ्रोन था वो अपने भाई को दे दिया। अब इनके डैड सिर्फ इनकी मदर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है कि काइपा के डैड किसी सफ़र पर जा रहे होते हैं। तभी काइपा उनके पास आती है और कहती है कि आप लोग मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम अब बहुत बड़ी हो चुकी हो, अब मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम्हारी मॉम कुछ वक्त अकेले गुजारें। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी तुम्हारा मिस्टर राइट ज़रूर मिलेगा। इसके बाद बीस्ट क्लान और वुल्फ किंग को दिखाया जाता है। वुल्फ किंग कह रहे होते हैं कि मेरी पावर दिन ब दिन ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, मुझे हर हाल में अपना होली पर्ल वापस लेना होगा, और इसका सिर्फ क्ल्यू उस खातून के पास है जिसकी वजह से मेरा होली पर्ल गुम हो गया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसेस की आंट उसके पास आती है तो वो भागने की कोशिश करने लगती है। जिस पर उसकी आंट कहती है कि तुम क्या कर रही हो, और वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ। तभी वो अपनी आंट से पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। उसकी आंट कहती है कि बाकी लड़कियाँ जब 18 साल की होती हैं तो उनकी शादी हो जाती है, लेकिन तुम्हारी एज अभी 20 हो गई है, लेकिन तुम्हें अभी अपनी शादी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं यहाँ आज इस वजह से आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करवा सकूँ। तभी उसकी आंट कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कों को पसंद किया है, क्या तुम एक दफ़ा इनमें से देख लोगी। तो वो अपनी आंट से कहती है कि आप ही मेरे लिए चूज़ करें। उसकी आंट हर एक की क्वालिटीज़ उसको बताना शुरू करती है, लेकिन वो पीछे से भाग जाती है।
नेक्स्ट सीन में वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो अपने सर्वेंट के साथ मैजिक स्पेल कास्ट करके ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं। तभी वुल्फ किंग का सर्वेंट उसे कहता है कि आप हर 5 साल बाद यहाँ पे आते हैं, आपकी करंट बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, क्यों ना ऐसा करें कि मैं आपकी जगह होली पर्ल को तलाश करूं। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि तुमने उस औरत को नहीं देखा हुआ जिसकी तलाश में मैं हूं और जिसके पास मेरा पर्ल है, और दूसरी बात ये कि हमने हर जगह को तलाश कर ली है, सिर्फ पैलेस ऐसी जगह है जिसको हमने अभी तक तलाश नहीं किया। तभी दिखाया जाता है कि प्रिंसेस सिटी गेट से होते हुए माँ यिंगजियांग के पास आती है और जामाई से कहती है कि चलो चलते हैं, हम अपने अंकल के लिए कुछ हॉर्सेस सिलेक्ट करते हैं। तभी वो देखती है कि माँ यिंगजियांग जो हॉर्स निकाल रहा होता है वो कहती है कि क्यों ना मैं इस हॉर्स को ट्राई करूं। जैसे ही वो उस हॉर्स पर बैठने की कोशिश करती है तो उससे हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उसे जंगल की तरफ वहीं ले जाता है जहाँ पे वुल्फ किंग होता है। तभी वुल्फ किंग की नज़र एक लड़की पर जाती है जो तेज़ घोड़ा दौड़ाते हुए आ रही होती है और अचानक से गिरने लगती है, लेकिन वुल्फ किंग मैजिक को यूज़ करके उसको पकड़ लेते हैं और साथ ही उसकी गर्दन पर कुछ मारते हैं जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। उसी के बाद दिखाया जाता है कि एक दरख्त के साथ वो लड़की लेटी होती है और वुल्फ किंग उसको गौर से देख रहा होता है और वो उसे जैसे ही टच करता है तो वुल्फ किंग के हाथ से कुछ पर्पल कलर की मैजिकल पावर निकलती है। वुल्फ किंग बहुत ही हैरान होता है और अपने सर्वेंट से कहता है कि ये होली पर्ल की पावर है, ये वही लड़की है जिसके पास मेरा पर्ल है। और उसी के साथ ही वो उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं आखिरकार मैंने तुम्हें तलाश कर ही लिया। उसी के साथ उसका मुलाजिम उसे कहता है अगर ये लड़की हमें मिल गई है तो क्यों ना हम इसको अपने साथ वापस ले जाएं। लेकिन वुल्फ किंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है और उसी के साथ ही जिसके पास प्रिंसेस हॉर्स लेने गई होती है और जामाई वो वहाँ पर उनके घोड़ों की दौड़ाने की आवाज़ आती है। तभी उसका सर्वेंट कहता है कि हमने आखिरकार तलाश तो कर ही लिया है, क्यों ना हम बाद में आएँ और इसको बाद में ले जाएं। उसी के बाद प्रिंसेस का सर्वेंट जामाई और माँ यिंगजियांग आते हैं और प्रिंसेस को हिलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं प्रिंसेस प्रिंसेस, जिस पर प्रिंसेस उठती है और हैरान होकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि घोड़ा कहाँ गया, जिस पर सर्वेंट कहता है कि घोड़ा तो शायद भाग गया है। जिस पर प्रिंसेस कहती है अजीब बात है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं गिरने ही वाली थी, लेकिन अगर मैं गिरी थी तो मुझे चोट क्यों नहीं लगी। तभी प्रिंसेस और उसका सर्वेंट जंगल से चले जाते हैं। ये सब कुछ वुल्फ किंग और उसका सर्वेंट देख रहे होते हैं। तभी वुल्फ किंग का सर्वेंट उसे कहता है कि योर मैजेस्टी, उस आदमी ने उस लड़की को प्रिंसेस बुलाया है और तभी कहता है कि हम इस प्रिंसेस को अपने बीस्ट क्लान में लेकर चले जाएंगे।